पाकिस्तान की सियासत हर रोज़ नए मोड़ ले रही है, मगर सियासत के साथ अदालती महाज के ऊपर भी बड़ी हलचल है और 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा कि आखिर तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ इन दरख्वास्तों को सुनेंगे या फिर 26वीं आइनी तरमीम से पहले वाले सुप्रीम कोर्ट के जजेज़। आज एडवोकेट अकरम शेख ने अपने दलाइल को समेटा है, मगर इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कामरान मुर्तज़ा साहब, माहिर कानून हैं, सेनेटर हैं, जमीयत उलमा इस्लाम। सांबा स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है उस्मा कारदार, मुस्लिम लीग नून की MPA पंजाब, और हमें सोहेल सुल्तान PTI MNA खैबर पख्तूनख्वा सवात से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। सबसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब, मुख्तसरन आपसे ही बात शुरू कर लेते हैं कि अब ये जो फुल कोर्ट के हवाले से एक बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें जमीयत उलमा इस्लाम कोई दिलचस्पी नहीं ले रही और ख़ास तौर पे असूली तौर पे आपने कोई पॉलिसी वज़ा की है अपनी पार्टी की कि क्या 26वीं आइनी तरमीम से मुतल्लक फुल कोर्ट को सुनना चाहिए और कौन से जजेस को सुनना चाहिए? देखिए, इसमें हमारा इंटरेस्ट जो मेनली है वो हमारी अपनी 5 दफात के हवाले से है जो हमने अपनी इंसर्शन करवाई थी। इसके अलावा अगर कोई किसी का ख्याल ये है कि कोई और दफा जो है वो दुरुस्त नहीं है या उसका नतीजा गलत बात में निकल रहा है, तो वो अपनी बात कोर्ट पे स्टैब्लिश करे। और अगर फर्ज कर लीजिए कि कहीं पे हमारी कोई जरूरत होगी, कोई कहीं पे राय दरकार होगी अदालत को, तो यकीनन हम भी आगे आ जाएंगे, स्थापन हो जाएंगे प्रोसीडिंग में। और अगर नहीं दरकार तो फिर हम इसमें जो है कोई खास दिलचस्पी वैसे मामले में। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये केस सुनना चाहिए, फुल कोर्ट को, या पुराने 16 जजेस को या 24 जजों को? उसमें ऐसा है कि देखिए, ये इंसानों का बनाया हुआ एक तरमीम है, इंसानों का बनाया हुआ कानून है और इंसानों के बनाए हुए कानून को एग्जामिन किया जाना चाहिए। किसी और फोरम पे अगर एग्जामिन होता है और उसमें सीनियर जजेस बैठते हैं तो उसमें मेरा ख्याल है कि कोई अच्छी बात आएगी। कोई इसमें कोई प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए कि कोई सुने और कोई ना। जी, मुस्लिम लीग नून की MPA पंजाब से उस्मा कारदार, सवाल तो आपसे भी यही है कि 26वीं आइनी तरमीम जो है इसके खिलाफ आइनी दरख्वास्तों की समाअत क्या इस काबिल है कि पूरी पार्लियामेंट की बनाई हुई ये आइनी तरमीम पूरी सुप्रीम कोर्ट को सुननी चाहिए, या फिर चंद जजेस भी पूरी पार्लियामेंट की इस तरमीम के हवाले से फैसला दे सकते हैं? आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अहमदुल्लाह जान, आपने मुझे इनवाइट किया। आपने खुद ही अभी जो जिक्र किया कि ये पार्लियामेंट जो है ये उसका सवाबदीद था, 2/3 मेजॉरिटी से ये 26वीं आइनी तरमीम जो है वो पास की थी हाउस ने, और चूंकि वो सुप्रीम बॉडी है तो मेरे ख्याल में ये उन्हीं का दायरा कार आता है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन थी तो उस वक़्त तो तमाम तकरीबन पार्टीज़ ऑन बोर्ड थी, और बशमूल PTI के, बशमूल JUI के सारे जो थे पार्ट एंड पार्सल थे। उन सारों के बयानात रिकॉर्ड पे हैं, वो तो आखिर दम तक उन्हें ड्राफ्ट भी नहीं पता था किसी को, ना आपके वजीर कानून और हुकूमत के वज़रा को पता था। देखिए जी, ड्राफ्ट की बात नहीं है, हर एक ने अपना अपना ड्राफ्ट दिया था। अच्छा। और हर एक की जो आरा थी वो शामिल की गई थी और इन दी एंड फिर एक फाइनल ड्राफ्ट हुआ था जिसको फिर वो हतमी शक्ल दी गई थी, वरना सारे ऑन बोर्ड थे। PTI मुझे याद है कि उन्होंने कहा था जी हम तो JUI के पीछे खड़े हैं। 10 के करीब मीटिंग्स बैरिस्टर गौहर ने समेत अपनी टीम की अटेंड की थी और वो बिल्कुल वो भी बीच में शामिल थे। आखिर मोमेंट पे आपको पता है ये मास्टर हैं, यू टर्न लेने के भाग गए सारे। बहरहाल ये उनका अपना मामला है। लेकिन जिस तरह बिलावल साहब की स्टेटमेंट आपको शायद याद हो कि ये 26वीं आइनी तरमीम कोई ओवरनाइट नहीं हुई थी, साल लग गए थे। अच्छा। कई साल से इस पे बहस व मुबाहिसा भी चल रहा था, डिस्कशन भी हो रही थी। जुडिशरी की में जो रिफॉर्म्स की जरूरत थी वो उसकी ड्राफ्ट तो कहीं नहीं था। नहीं, ड्राफ्ट की बात नहीं है, लेकिन जुडिशरी में रिफॉर्म्स लाने की बात बहरहाल मौजूद थी। वो तो 78 साल से चल रही है उसमें, लेकिन अब 26वीं आइनी तरमीम की बात हो रही है। ये आपके मेरे कहने से तो नहीं होना, ये तो पार्लियामेंट। अच्छा, मेरा सवाल ये है ना कि देखें, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक, क्या पार्लियामेंट की इज्जत इसमें नहीं है कि उसकी मंजूर करदा जो आइनी तरमीम है
उसको पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ के थोड़ी सी उसको इज्जत दे, रादर देन चंद जजेस बैठ के वो फैसला कर दे। आप क्या कहती हैं, पूरी सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए? हमें भी पता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वहाँ पे, ये आपको भी पता है, क्योंकि जो पहले तरीकाकार था उसमें कुछ जजेस थे, आपको पता है कि वो कुछ और उनके जो नए जजेस आए उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या पुराने जजेस? नहीं, देखे ना, वो तो एक नए सिस्टम के मुताबिक आए, लेकिन जो पुराने सिस्टम के मुताबिक आना चाह रहे थे, अब मैं नाम भी ले देती हूँ, अगर आप जस्टिस मंसूर की आप बात करें तो वो उस तरीकाकार से तो वो नहीं आ सके। ठीक है, तो वो अब उनको आई डोंट नो, चले वो तो चंद जजेस होंगे, करना या एक्सेप्ट करने में मुश्किल पेश आ रही है। लेट्स से कि फुल कोर्ट होनी चाहिए या नहीं, चले वो एक दो जजेस तो चीफ जस्टिस का सवाब आप है। क्या समझते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप मुझे ये बताएं कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते हैं, कितनी दफा फुल कोर्ट, ये फुल कोर्ट तो रिसेंटली हमने देखा है, वरना ये गुड टू सी यू आईनी तरमीम में तो होते रहे हैं, जो फौजी अदालतों के हवाले से आइन में तरमीम हुई और दूसरे उसमें तो फुल कोर्ट वो फ्यू एंड फार, लेकिन ज्यादा या 3 मेंबर बेंच होता था या 5 मेंबर बेंच होता था या 7 मेंबर बेंच होता था। मेरी बात सुनिए, आपको ये महसूस नहीं होता कि पार्लियामेंट है, सुप्रीम है, 450 बंदा, उसने अगर एक आईनी तरमीम पास की है तो उसको 6-7 जजेस बैठ के उड़ा दें या उसको कहेंगे नहीं ये बड़ी अच्छी है, तो आपको समझते हैं इसमें पार्लियामेंट की इज्जत है? में ये उनकी खुशफहमी है कि वो उड़ा सकते हैं। नहीं, लट से ओके भी कर दें तो अगर वो वोट भी लगा दें, अच्छा काम किया, उससे खुश हैं। में ये नहीं आता, उन्होंने अपने एक इख्तलाफी नोट दे दिए हैं, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन जो लगा के तो वो कोर्ट में लाना चाह रहे हैं। फुल बेंच जो है कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए 2-4 जजेस बैठ के फैसला, 2-4 की बात नहीं, जितने चीफ जस्टिस जो मुनासिब समझते हैं उसके मुताबिक वो आगे कार्रवाई करेंगे। चलें ठीक है। सोहेल सुल्तान साहब, अब बात क्योंकि 26वीं तरमीम के हवाले से ही हो रही है, तो अकरम शेख साहब ने आज एक बात की जो शायद आपके लिए दिलचस्पी की बात हो। जब उनसे कहा गया कि आप जो हैं वो मुद्दे पे आएँ और 26वीं यानी तरमीम की बात करें, तो जो लाइव ट्रांसमिशन थी उसमें हमने सुना अकरम शेख साहब ने क्या कहा, आपको भी सुनाते। ये केस क्या है? ये केस ये है, हमारे मुल्क में एक इलेक्शन हुआ, कुछ लोगों को ये ख्याल गुजरा कि इस इलेक्शन की स्क्रूटनी हो जाएगी, फिर ऐसा हुआ कि वो कमीशन बन गया टू प्रिवेंट अकाउंटेबिलिटी। बैकग्राउंड इज रेलेवेंट टू प्रिवेंट अकाउंटेबिलिटी, टू प्रिवेंट स्क्रूटनी, जिसके नतीजे में ये सारी अमेंडमेंट आ गई। इतनी सी तो दास्तान है, ये इतनी सी बात है। तो क्या लगता है सोहेल सुल्तान से, अकरम शेख साहब कह रहे हैं कि ये तो स्क्रूटनी से बचने के लिए ये आईनी तरमीम लाई गई, मगर आपको कोई शक है कि ये तरमीम तो पार्लियामेंट ने की है ना, चाहे जिससे बचने के लिए भी की है तो पार्लियामेंट। मैं कुछ अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि जिस वक्त ये 26वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही थी तो रात के 12 बजे मैं असेंबली में मौजूद था, तो मिनिस्टर साहब जल्दी की जा रहे थे। हमने रास्ते में पूछा कि मिनिस्टर साहब ये तरमीम की बातें हो रही है, ये क्या है? मुझे भी पता नहीं है। कौन से मिनिस्टर साहब? ला मिनिस्टर साहब ने। अच्छा, मुझे भी नहीं पता, अभी मुझे पता नहीं है। तो बाहर जाके मीडिया पे उनसे सवाल किया गया कि ये 26वीं तरमीम क्या है। उसने कहा कि मुझे कॉपी मिल गई है, ये मीडिया ऑन द रिकॉर्ड, ये ऑन द रिकॉर्ड है। अच्छा, उसने कहा कि मुझे कॉपी मिल गई है। अंदर ये चीजें हो रही है कि 26वीं आईनी तरमीम आ रही है। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि अगर ये अच्छी तरमीम है तो ये मीडिया को भी पहले देनी चाहिए थी, हमें भी देनी चाहिए थी, इस पे वर्कआउट होना चाहिए था, इस पे डिबेट होनी चाहिए थी, इस पे ओपन डिबेट होनी चाहिए थी। बहन कह रही है कि इस पे पहले से काम हो रहा था, तो ये कौन कर रहा था पहले से काम? मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि ला मिनिस्टर साहब को पता नहीं था, कैबिनेट मेंबर्स को पता नहीं था, हमारे जितने कुलीग्स हैं मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं उनको पता नहीं था। हम बार बार यार अगर किसी के पास इसकी कॉपी है ताकि हम इसको स्टडी कर ले, किसी के पास भी इसकी कॉपी नहीं थी। एक ये, दूसरी कि हमारा जो कंटेंशन है कि 8 फरवरी को इस मुल्क में तारीख की बदतरीन धांधली हुई। इस बदतरीन धांधली के बाद हम चले गए इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में, तो सारे केसेस तो उधर चले गए क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट खत्म हो गया, सारे केसेस इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में चले गए। अभी इसी चीज को रोकने के लिए जो अकरम शेख साहब ने बात की, ये अमेंडमेंट की गई ताकि उस चीज को डिफ्यूज किया जा सके। एक ये चीज। दूसरी इसकी जो खतरनाक बात है वो ये है कि इसमें आउट ऑफ टर्न मतलब ये सीनियरिटी सारी खत्म कर दी गई। आउट ऑफ टर्न 5 में से किसी को भी चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है।
और दूसरी प्रोविंस में किसी भी 3 में से, हाँ, 3 में से, और एक जगह से लेके दूसरी जगह पे चीफ जस्टिस उसको भी बनाया जा सकता है। तो एक ये चीज़ जो है मेरे ख्याल में जुडिशरी में ये इंटरफेरेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो पास्ट में वर्डिक्ट है कि ये स्ट्राइक डाउन कर सकती है इफ इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल रूल्स ऑफ इस्लाम, और अगर ये है जुडिशरी के काम में मुदाखलत करने का सबब बनता है तो ये स्ट्राइक डाउन कर सकती है। मेरा ख्याल है कि हमारा जो मौक़िफ़ है कि जो इसके बेनिफिशरीज है जितनी भी जजेस है, मेरा इजादी ख्याल है कि उनको अखलाकी तौर पर इस केस से अलग होना चाहिए। और जिनको नुकसान हुए उनको भी सर, वो उनको तो हमें भी तो एक अदालत में सामने जैसे मंसूर अली शाह को बैठना चाहिए। सर मैं एक चीज अर्ज कर रहा हूँ, एक दिन हम ये पेश करेंगे कि हमें भी एक अदालत में पेश होना है, ठीक है, और हमसे हमारा हिसाब लिया जाएगा। उस दिन न कोई आर्गुमेंट कर सकता है, न कोई झूठ बोल सकता है। तो सारे को ये सोचना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट होनी चाहिए सर, तमाम जजेस को उसमें बैठने चाहिए विदाउट बेनिफिशरीज सर। चलें ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। सुहेल आफरीदी ग्रैंड जिरगा बुलाने चाह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ग्रैंड अमन जिरगा। वो इसका मकसद क्या है, क्या इसमें वो कामयाब होंगे?